पेट्रोल वेट्रोल का क्या सीन रहा भाई? डीजल तो देखो ईरान में तो ऐसा है कि वहाँ पे 4 रुपए लीटर डीजल है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, वहाँ पे डीजल की इलीगल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो ना हो, तो उन्होंने टूरिस्ट को डीजल देना ही मना कर रखा है। तो वहाँ पे एक कार्ड बनता है, टूरिस्ट कार्ड, वो अगर आप बनवाओगे तभी आप पेट्रोल पंप से जाके डीजल या पेट्रोल भरवा सकते हो। और हमारा वो कार्ड बन नहीं पाया किसी रीज़न की वजह से। अब हमारा हाईवे पे पेट्रोल मतलब डीजल ख़त्म हो गया, तो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि जितने भी ट्रक वाले रुक रहे थे वो 30-30 लीटर फ्री में डीजल दे रहे थे, और हम उनको ज़बरदस्ती पैसे दे रहे थे, वो ले ही नहीं रहे थे। अच्छा। और फिर दूसरी चीज़, अब वो तो चलो हमने 20 लीटर ले लिया, अब आगे भी तो इतने दिन ट्रैवल करना है, डीजल डलवाना ही है। तो हम जिस भी पेट्रोल पंप पे जाते थे वहाँ के बंदे क्या करते थे, जैसे जो भी ट्रक वाला आ रहा है वो अपना 50 लीटर डलवा रहा है, तो 50 के अलावा 10 लीटर वो हमारा डलवा देते थे फ्री में। तो ऐसी 5 ट्रक आए 10-10 करके 50 लीटर फ्री में डीजल। तो हमने वहाँ पे टोटल 2000 किलोमीटर ट्रैवल किया और हमारा सिर्फ 800 रुपये का डीजल लगा। भाई ये तो बढ़िया यार, अच्छे लोग यार वहाँ के, तो बढ़िया चीज। लोग मतलब वहाँ चलते चलते ही लोग आपको घर पे इनवाइट कर लेंगे कि आ जाओ चाय के लिए आ जाओ। तो अच्छा? मतलब बहुत जैसे ईरान की ना लोगों के मन में एक वो बनी हुई है कि बहुत टेररिज्म होगा या लोग अच्छे नहीं होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को मतलब सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना लोगों के मामले में वो ईरान और टर्की में ही आया। मतलब वहाँ के लोग बहुत बढ़िया थे। किसी के आप घर पे गए, किसी ने आपको बुलाया चाय? हाँ 2-4 लोग बने थे वहाँ पे, एक हमारे गाइड थे वो थे, उनके साथ भी गए। तो मतलब अच्छे लोग थे काफ़ी, पैसे नहीं लेते थे आधी जगहों पे कि मतलब कुछ चीज़ दे रहे हैं तो पैसे लेने से मना कर देते। जैसे उनको इंडिया नहीं पता, उनको हिंदुस्तान पता है। तो मतलब हम शुरू में हम इंडिया बोलते तो उन्हें समझ नहीं आता था, फिर किसी ने अपने मुंह से बताया कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तो फिर हमें पता चला कि एक्चुअल में इन लोगों को हिंदुस्तान पता है। तो हम जहाँ भी हिंदुस्तान बताते थे ना, ज़्यादातर लोग पैसे नहीं लेते थे या फिर कम कर देते थे या अच्छा बिहेवियर हो जाता था उनका काफ़ी ज़्यादा। और भाई जैसे यहाँ पे तो राइट हैंड ड्राइव है और पूरे यूरोप में ऑलमोस्ट लेफ्ट हैंड ड्राइव ही है, तो आपको वो उसमें दिक्कत नहीं आई? हाँ मतलब जब ईरान में हमने शुरू करी अपनी जर्नी, वो भी लेफ्ट हैंड ड्राइव ही है, तो मतलब एक दिन लगा था अडेप्ट होने में और पहले दिन एक्सीडेंट भी हो गया था। तो होता क्या, हमारे इंडिया में हमें राइट से ओवरटेक करना है, वहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो लेफ्ट से ओवरटेक करना है, बट हमारी स्टीयरिंग व्हील राइट वाली थी गाड़ी। तो अगर मुझे किसी, मान लो एक सिंगल रोड है और आगे मेरे ट्रक जा रहा है और मुझे उसको ओवरटेक करना है, तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा उधर क्या है, तो मुझे अपने पैसेंजर जो साथ में बैठा को ड्राइवर उससे पूछना पड़ेगा। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मैंने ओवरटेक लिया, आगे से ट्रक आ रहा था, मैंने ब्रेक लगाई, पीछे वाले ने ब्रेक नहीं लगाई, उसने ठोक दी गाड़ी पूरी। और ये फर्स्ट डे ही, सोचो ट्रिप का फर्स्ट डे ईरान में, और पहले दिन ही गाड़ी ठुक गई। मतलब उस टाइम तो ऐसा हो रहा था पता नहीं ट्रिप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बट उसके बाद टचवुड एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई और स्मूथ गया सब कुछ। तो आपने रिपेयर कराया गाड़ी या रिपेयर नहीं करवाया, एक्चुअली जो डिक्की थी ना वो पूरी दब गई थी, तो मैकेनिकली कुछ इशू नहीं आया। अगर मैकेनिकली आता तो ना तो वहाँ रिपेयर हो पाती और फिर इंडिया शिप ही करनी पड़ती गाड़ी वहाँ। तो आप दिल्ली से ईरान गए थे पहले? हाँ इसका ना रूट ये भी था कि हम चाइना वाले रूट से जा सकते थे, बट उस टाइम पे चाइना ने बंद कर रखी थी एंट्री। अब मैं ऑस्ट्रेलिया वाली में चाइना से गया हूँ, बट उस टाइम पे फिर हमने इंडिया मुंबई से शिप करी थी गाड़ी ईरान, और हम गए यहाँ से दुबई और दुबई से ईरान, फिर वहाँ से हमने गाड़ी पिक करी और फिर पूरा बाय रोड। ओह, तो बीच बीच में जब नदी आती है तो आप फेरी? नहीं वहाँ कोई नहीं है नदी, वहाँ पे पूरा यूके तक आपका बाय रोड है। ईरान से यूके तक पूरा रोड? हाँ ईरान से टर्की, टर्की से यूरोप एंटर करो, यूरोप तो बाय रोड कनेक्टेड ही है। फिर फ्रांस से आपका अंडर वाटर टनल है, वो भी बाय रोड ही है एक तरह से आप देखोगे तो। तो पूरा वो है। तो प्रॉपर हाईवे बना हुआ है या फिर कैसे, मतलब क्या कैसा स्ट्रक्चर कैसा है? डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। जैसे ईरान में कई जगह पहाड़ी इलाके भी थे, कई जगह रेगिस्तान थे दूर दूर तक, और मेजोरिटी जो यूरोप था उसमें सारी जगह हाईवेज ही थे बढ़िया, 3 लेन 4 लेन 5 लेन ऐसे हाईवेज ही बने। तो आपको बीच में से रोका है रास्ते में कि भाई चेकिंग वेकिंग कराओ? हाँ ईरान में रोका था, हम ओवर स्पीड कर रहे थे तो पुलिस वालों ने रोक लिया साइड में, तो वही चालान काट रहे थे वो इंडिया के 2000 रुपये। तो हमारा इंडिया में भी थोड़ी सी आदत है ना कि सर देख लो जो बन जाए, तो हमने वैसे ही वहाँ ट्राई किया। तो वो उसे पता चला कि इंडियन है, तो उसने कहा कि चलो कुछ भी दे दो, आप सोविनियर दे दो ऐसा। तो हमने इंडिया का 10 रुपये का नोट था वो दे दिया, उन्होंने छोड़ दिया। अरे तो मतलब चालान नहीं काटा। ये बढ़िया है, उसे मालूम था उसकी बारी 10 रुपए? हाँ मतलब वो पैसे नहीं मांग रहा था बाद में, वो कह रहा कुछ भी सोविनियर दे दो, सिक्का हो कुछ भी अपनी कंट्री का या दूसरी कंट्री का, वो कह रहा भेंट दे दो, बस वैसे ही दे दो। हाँ।